हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आप जैसा कि यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे कि जो एक बांग्लादेश के लीडर हैं, रहमान तारिक रहमान, उन्होंने बोला है कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है, हिंदू रिलीजियस जो बुक्स है, वो एक तरीके का पोर्नोग्राफिक टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाता है उनके हिसाब से। तो ये एक शॉकिंगली स्टेटमेंट आ रहा है बांग्लादेश की तरफ से। तो हम इस वीडियो में आपको देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो लीडर हैं ये है कौन और क्यों इस तरीके का स्टेटमेंट दे देते हैं। इवन कि इंडिया और बांग्लादेश की जो करंट दोनों गवर्नमेंट है वो एक तरीके से बहुत अच्छा उन दोनों के बीच में रिलेशंस है। और स्पेशली अगर आप देखो तो बांग्लादेश की जो लिबरेशन है वो इंडियन सोल्जर्स की सेक्रीफाइस के लिए है, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से बियॉन्ड माना जाता है। फिर भी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रिसेंटली में जब चाइनीज़ ऑफिशियल्स विजिट पे थे टूवर्ड्स अफ्रीका तो अचानक वो लैंड कर गए आपको बांग्लादेश में। तो इन सब के बाद इस तरह की स्टेटमेंट को आने का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोग प्रथम आईएएस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले ये जो तारिक रहमान है ये है कौन। देखो, आप अगर देखोगे तो ये अभी बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट चल रहा है कि करेंट जो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट है, जो आवामी लीग रूलिंग पार्टी है, उनके खिलाफ यहाँ पे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं ये तारिक रहमान। और आपको सुन कर के हैरानी होगी कि ये इंसान इंडिया में नहीं बांग्लादेश में नहीं रहता। ये बांग्लादेश को छोड़ करके भाग गया क्योंकि इन पे जो है ना केस चलता है। ये फोर्जरी आप बोल सकते हैं, इनको मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब में जो है ना ये बांग्लादेश में एक्यूज्ड हैं। और लगभग 13-14 केसेस इनके ऊपर हैं और इवन हाई कोर्ट ने इन्हें जेल भी दिया है। और मैं आगे आपको बताता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा। तो देखो, ये वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है। आपको बांग्लादेश की जो पीएम है उन्होंने अनाउंस किया था कि जनरल इलेक्शन होगा अर्ली 2024 में, मतलब एक साल के बाद इलेक्शंस होने वाली है। और एक साल के बाद इलेक्शंस होंगी तो होगा क्या आपको कि ये जो अपोजिशन लीडर है, आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश की करंट पीएम है उनके अपोजिशन में जो एक लीडर हुआ करती थी, आपको पता होगा इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी खलीजा, आपको नाम होगा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे हसीना, जो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खलीदा जिया हुआ करती थी, उनकी बहुत बड़े ये राइवलरी है। और ये जो खलीदा जिया हैं ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक तरीके से लीडर हुआ करती थी। और इन्हीं का बेटा है ये तारिक रहमान, जिसको जेल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुआ। तो अभी जैसे ही चुनाव अनाउंस किया शेख हसीना जी, ऑब्वियसली वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है उनके शेड्यूल के हिसाब से ही वैसे ही इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और जो भी इनके साथ में रहने वाले हैं उनको एक तरीके से यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि टारगेट करें। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा के समय में जो कॉक्स बाज़ार है या खुलना है, इस आसपास में जो है ना अटैक भी हुआ था। तो ये कोई बहुत पहली बात नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे तो हमारी जो बॉर्डर स्टेट है लाइक पाकिस्तान, देखो वहाँ भी वही स्थिति है कि माइनॉरिटी के पॉपुलेशन वो ड्विंडलिंग कर रही है धीरे धीरे। बांग्लादेश में भी समय समय पे, लेकिन जो अभी की करेंट गवर्नमेंट है आपको शेख हसीना जी, उन्होंने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया उन सब के खिलाफ जिन्होंने माइनॉरिटी पर अटैक किया। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी का भी एक पार्ट था कि उन्होंने तुरंत बोला कि भाई देखो, ये जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। और स्पेशली एक ऐसे कंट्री में जहाँ की लिबरेशन में, वो देश जहाँ पे पॉपुलेशन हिंदुइज़्म की बहुत ज़्यादा है, उनको कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया। और ये चीज़ें जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है वो इसे अब पॉलिटिकल हथियार बनाना चाहता है, क्योंकि माइनॉरिटी कभी भी आपको वोटिंग ज़्यादा नहीं देगी। और इस तरह की जो स्टेटमेंट है, मे भी हो सकता है उनको लगता होगा कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खलीजा जिया की, जिनके बेटे ये रहमान, तो कहीं उन्हें फ़ायदा मिलता होगा। लेकिन ये चीज़ें
आपको यूनाइटेड नेशन ने भी कंसर्न जारी किया है कि भाई देखो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और माइनॉरिटी जिसको हक है कि वो जिस कंट्री का पार्ट है वहाँ पर आराम से रह सके। तो इन सब के पीछे एक तो ये है। दूसरा चीज़ देखो हुआ क्या कि अभी जा रहे थे चाइनीज़ जो नए फॉरेन मिनिस्टर है किग्सा, वो जा रहे थे आपको अफ्रीका के दौरे पे। 3-4 कंट्री वहाँ पे वो विजिट करने वाले हैं। जो अफ्रीकन गल्फ काउंसिल की मीटिंग है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। मे भी हो सकता है उनकी अपनी एक बायलैटरल इशूज़ होगी, कुछ ट्रेड की बातें करना वहाँ पे जा रहा है। लेकिन वो अचानक रुक गए, और रुक गए तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो जिस तरीके से बांग्लादेश को धकेला गया है आपको लाइक टूवर्ड्स डेड ट्रैप, उन सारी इशूज़ को यहाँ पे क्या किया आपको बांग्लादेश के करंट फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ उठा दिया। बोले कि भाई देखो आपने जो वादा किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बन नहीं रहा है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि बांग्लादेश बीआरआई का पार्ट अभी तक ऑफिशियली नहीं बना, क्योंकि जो वादा किया गया था 2015-16 में जब शी जिनपिंग आए थे वो सारी वादा यहाँ पे पूरा नहीं किया जा रहा, और स्पेशली अल्टीमेटली बांग्लादेश को फिर इंडिया की तरफ ही आता है। और हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है उसके तहत हमें मजबूरी में इन्हें मदद करना ही पड़ता है। लेकिन नहीं, जब आप हमारी कंसर्न वाली एक बड़ी राइवलरी से जब बातें करोगे तो फिर हम लोग भी सचेत हो जाते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब चुनाव के दौरान जो यहाँ की ऑपोजिशन वो चाह रही होगी कि चाइनीज़ को किसी तरीके से अपने तरफ लाए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है वो हमेशा देखो, हालांकि बांग्लादेश पूरे तरीके से एक तरीके से बोलोगे तो भारत के साथ जो है ना बाउंड्री शेयर करता है वाटर को छोड़ करके, लेकिन उनके जो गवर्नमेंट है ना वो हमेशा बोलते हैं कि हम न्यूट्रल स्टांस रखते हैं, हमारी बैलेंस डिप्लोमेसी चलती है। तो अभी के जो ऑपोजिशन वो चाहते हैं कि चाइना को अपने तरफ लाया जाए, और अगर इंडिया को वो गाली पड़ेंगे तो हो सकता है कि जो बांग्लादेश की अभी करंट की गवर्नमेंट है उनके और इंडिया के बीच में अच्छी जमेगी। तो जो बांग्लादेश में अभी चाइनीज़ लीडर आया तो अगर हम गाली पड़ेंगे इंडिया को तो बांग्लादेश की तरफ से कुछ जो करंट गवर्नमेंट है उसके तरफ से रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन के अगेंस्ट में जो चाइना है, क्योंकि चाइना को वैसे भी अभी खड़ी खोटी सुनाया है वहाँ के करंट फॉरेन मिनिस्टर, तो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को उम्मीद जता के बैठे होंगे कि अगले चुनाव में जीतेंगे, उनके साथ चाइना की रिलेशन अच्छी होगी। नेक्स्ट थर्ड मैं इशू बता रहा हूँ कि देखो शेख हसीना जी पे आपको यहाँ पे सिंस फोर्जरी का एक तरीके से जो वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने का जो है वो एक्यूजेशन आया फॉरेन की तरफ से, जो इनके ऑपोजिशन है वहाँ। और देखोगे तो उन्होंने बोला है कि देखो इजराइल से देखो कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि इजराइल की एक इक्विपमेंट होगी जो मॉनिटर करती थी व्हाट्सएप, आप नाम बताइए कमेंट में, उस तरीके का यहाँ पे जो है ना विजिलेंस सिस्टम टू मॉनिटर सोशल मीडिया वो खरीदा है बांग्लादेश। कहाँ से? तो भाई इजराइल से। और इवन बैन के बाद मैं आपको बता दूं कि इजराइल की जो है ना बांग्लादेश के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन चाह रहा है कि सिंस इंडिया के हेल्प से, क्योंकि देखो अल्टीमेटली बात जब सॉवरेनिटी की सिक्योरिटी की आएगी तो जो टेक्नोलॉजी है इजराइल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि एक हाई डेंसिटी वाली कंट्री है जहाँ पे लोगों को ट्रांसपेरेंटली लोगों को अच्छे तरीके से सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है शेख हसीना जी पे, उन पे एक तरीके से यहाँ पे एक्यूजेशन लगाया है अपोजिशन कि भाई 12 मिलियन का जो इजरायली फर्म्स वहाँ से इन्होंने ये इक्विपमेंट खरीदा है ताकि वो जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन सब पे जो है ना नज़र बना करके रखे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में आपको यहाँ पे, लेकिन चुपके से ये बैन के बाद भी आप देखोगे तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो है तो नहीं, लेकिन इजराइल के साथ उन्होंने क्या किया था कि जो उनके पहले पाकिस्तान के तरह ही जो स्टेटमेंट हुआ करता था कि एक्सेप्ट इजराइल ये सारे जगह वैलिड है, उस स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया था, वीज़ा से हटा दिया था। तो ये एक तरीके का कि जो रिलेशंस इंडिया के लाइक माइंडेड के साथ जो बढ़ रहा है ना
वो सारी चीज़ें देख करके अभी चाह रहा है कि जो फॉरेन, देखो जियो पॉलिटिक्स आज किसी भी स्टेट और किसी भी कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो चुनाव हो या पॉलिटिकल मुद्दा हो या सोशियो इकोनॉमिक्स। इसमें अगर आप देखोगे तो चुनाव के समय में जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने यूएसए के पॉलिटिक्स के समय में देखा था कि एक हॉडी मोडी टाइप का एक, तो वहाँ भी जो क्रिटिक्स होते थे वो बोल रहे थे कि ये एक तरीके का यहाँ पे मोदी जी का एक प्रचार प्रसार है ट्रंप के लिए अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीद होता है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, जो अभी गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस में चल रहा है, उसके अगेंस्ट में बोला जाए। और मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा आया नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट उनके लिए जो है ना, यहाँ पे जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरा, जो चाइनीज़ के साथ जो डेफिसिट चल रही है वो भी एक बहुत बड़ी मुद्दा हो सकती है कि गवर्नमेंट जो अभी की करंट है वो बार बार बोल रहे हैं कि चाइना की जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये सारी इशूज जो अपने जगह बनी हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो इसमें एक ये भी देखा जा रहा है कि जैसे ही चाइनीज़ मिनिस्टर यहाँ पे गया तो एक पॉजिटिवनेस चाइना की तरफ दिखाने के लिए, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व्स है वो कम हो रहे हैं, और इसका एक ही तरीका है पैसा लेना कम रेटों पे, सस्ते रेटों पे, सॉफ्ट लोन पे। और इसलिए भारत के साथ उन्होंने क्या किया कि चावल की यहाँ पे एक्सपोर्ट होने वाली थी इंडिया की तरफ से पारबॉइल्ड चावल की, आप कमेंट में बताइए कि व्हाट इज़ पारबॉइल्ड बॉयस राइस, ये कैंसिल कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप देखोगे तो ग्लोबल स्टेज पे जो इंडिया के स्टेचर है उसको अभी भी जो हमारे पड़ोसी है वो, क्योंकि हम उन्हें जो है एक तरीके से बोल सकते हैं मुसीबत में उनके साथ खड़ा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब ओनियन की कमी आई थी तो स्पेशली शेख हसीना जी जब दिल्ली में थे तो वो ये बातें बता रहे थे कि आप लोग प्लीज़ दिया कीजिए जब भी ज़रूरत होती है। चाइना के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी श्रीलंका की जो क्राइसिस है उसमें भी हम लोगों ने कितना मदद किया, लगभग $2 बिलियन के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे ग्रांट के साथ कुछ सॉफ्ट लोन दिए जो बहुत बहुत छोटी ब्याज पे दी गई। तो ये सारी चीज़ों को ये लोग भी कभी कभी सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में जब भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो इमर्जिंग कंट्रीज़ की ग्रुप है G20 के अपार्ट लॉन्च किया, तो उस पर इन दोनों ने ऑब्वियसली इंडिया को सराहा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है जो चाइनीज़ फैक्टर है उनमें हमें थोड़ा सपोर्ट, एक तरीके से जो ग्लोबल लेवल पे हमें जीत मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हमें कंसर्न रहना है, क्योंकि जो चाइनीज़ है वो आपको पता है कि वो चुपचाप कोई काम कर लेते हैं। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो बिफोर इलेक्शंस यहाँ पे रिलेशंस चलने वाली। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो चुनाव के समय में आती रहती है, वो आप देखते थे। और माइनॉरिटी पे हमेशा थोड़ा यहाँ पे जो अभी की करंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो थोड़ी सपोर्ट में रहते हैं, और इस कारण से अपोजिशन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देते रहेंगे। तो आप भी कमेंट बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।